नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एन क्वीन प्रॉब्लम। एन क्वीन प्रॉब्लम क्या है और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एन क्वीन प्रॉब्लम। तो एन क्वीन प्रॉब्लम क्या है? ये तो चेस बोर्ड प्रॉब्लम है। चेस बोर्ड आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने खेला होगा। वहां पे क्या होता है, एन बाय एन का चेस बोर्ड होता है। तो उसको हम स्टार्टिंग से जर्नी स्टार्ट करते हैं। एन बाय एन का मतलब 8 बाय 8 का चेस बोर्ड होता है। तो उसके अंदर हमारी प्रॉब्लम कैसे होगी कि एनपी प्रॉब्लम वो कहलाएगी। इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चेस बोर्ड समझना पड़ेगा। तो हमने स्टार्टिंग करा कि 1 बाय 1 का एक चेस बोर्ड है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए अगर मेरा n बाय n का चेस बोर्ड है और इसके अंदर मुझे n क्वींस को प्लेस करना है। ये मेरा प्रॉब्लम है कि जितना बोर्ड है उतनी ही क्वींस मेरे को प्लेस करानी है। बट इसके लिए आपको रूल्स मालूम होने चाहिए कि जो क्वीन है वो जब एक दूसरे पर अटैक करती है तो उसके रूल्स क्या हैं। तो रूल्स बहुत सिंपल हैं। वो रो में, कॉलम में और डायगनली अटैक कर सकती है। रोज, कॉलम और डायगनली का क्या मतलब है? क्वीन 3 तरीके से अटैक कर सकती है: रो, कॉलम एंड डायगनल। अब इसको हम समझते हैं कि रो, कॉलम और डायगनल कैसे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में एक क्वीन है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वीन कहाँ कहाँ अटैक कर सकते हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने इनका नंबरिंग दे दिया बॉल का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्वीन कहाँ पे प्लेस है? 3 बाय 3 पे। अब ये कहाँ कहाँ अटैक कर सकती है इसको अगर मैं समझूं, तो सबसे पहला तो अगर मैं इसका स्ट्रेट लाइन बनाऊं तो ये रोज है। जिस रो में ये है तो ये इसका अटैक जोन हो गया, यहाँ पे वो अटैक करेगी, ठीक है। इसके अलावा कॉलम, तो जिस कॉलम में वो है वो इसका अटैक जोन हो गया, यहाँ पे वो अटैक कर सकती है। तो यहाँ पे हम दूसरी क्वीन को प्लेस नहीं कर सकते। इसके अलावा डायगनल, डायगनल में मतलब जैसे कि ये एरिया हो गया डायगनल एक, और ये दूसरी तरफ से डायगनल हो गया। तो इस एरिया में हम किसी भी क्वीन को दूसरे को प्लेस नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अटैक कर देगी ये क्वीन, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को हम समझते हैं। यही मेरा एन क्वीन प्रॉब्लम है। क्या कि एन बाय एन के बोर्ड में एन क्वीन को प्लेस करना ताकि वो एक दूसरे पर अटैक ना करे। यही मेरा एन क्वीन प्रॉब्लम है। इसको हम समझते हैं कि एन क्वीन प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होगी। सबसे पहला मेरे पास में, मैं मान लेता हूँ कि 1 बाय 1 का बोर्ड है। तो 1 बाय 1 के बोर्ड में 1 क्वीन प्लेस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड 1 बाय 1 का है। तो क्वीन कितनी हो गई मेरी? 1। तो 1 क्वीन को प्लेस करना बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं। ये मैंने क्वीन को प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि 1 बाय 1 के बोर्ड में 1 क्वीन प्लेस हो गई इजीली। तो ये कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं बना। तो ये तो मेरा सोल्व हो गया। तो ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सोल्व हो चुका है। तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं लेता हूँ 2 बाय 2 का बोर्ड। तो 2 बाय 2 के बोर्ड में मुझे 2 क्वींस मुझे प्लेस कर दी है, ठीक है। अब 2 क्वींस में कहाँ प्लेस करूंगा? तो मैंने सबसे पहला एक क्वीन मेरे यहाँ पे प्लेस करा, क्वीन नंबर 1। अब इसका अटैक जोन देखता हूँ। इसका अटैक जोन ये है और ये है। ये इसके अटैक जोन हो गए। अब इसका मतलब हो गया कि मेरे पास में कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है जहां पे मैं क्वीन 2 को प्लेस कर सकूं, ठीक। तो इसको मैं रिप्लेस करके भी देख लेता हूँ कि मैं कहीं और रख के, अगर पॉसिबल है तो क्या मैं कहीं और रख के इसको कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट में यहाँ पे रखा था, अब मैं यहाँ पे रख के देख लेता हूँ कि यहाँ पे रखने से क्या पॉसिबल है। तो ये तीनों जो फील्ड हैं ये इसके अटैक जोन आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी मैं क्वीन प्लेस नहीं कर सकता। तो आप कहीं पे भी रखें, चूंकि ये इसका रो में, कॉलम में और डायगनली ये जो है अटैक जोन बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्वींस को प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। 2 बाय 2 के बोर्ड में 2 क्वीन को प्लेस करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरा इम्पॉसिबल है और ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मेरा प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इसका सॉल्यूशन पता है कि ये नहीं हो सकता। अब मैं बात करूंगा 3 बाय 3 के बोर्ड में एन क्वीन को प्लेस करना। तो मैं जब एन क्वीन को प्लेस करूंगा 3 बाय 3 के बोर्ड में, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे, मैं नंबरिंग कर लेते हैं उसको, 1 2 3, 1 2 3 रोज और कॉलम को मैंने नंबरिंग डाल दी। अब यहाँ पे मैंने एक क्वीन जो है मेरा फर्स्ट मैंने प्लेस कर दिया। अब इसका जो अटैक जोन क्या है, ये इसके अटैक जोन आ चुके हैं, ठीक है। ये इसके अटैक जोन है। अब यहाँ पे अटैक करेगी तो मैं कहीं पे भी प्लेस करूँ तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? ये वाला। तो इसको मैंने
2/3 का ऑप्शन बचा, यहाँ पे मैंने क्वीन 2 को प्लेस कर दिया। अब इसका अटैक जोन क्या है? ये भी इसका अटैक जोन है, ये भी इसका अटैक जोन है, ये भी इसका अटैक जोन है, ये और ये इसका अटैक जोन है और इधर से ये भी इसका अटैक जोन है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी दूसरा जो तीसरी क्वीन है उसको मैं प्लेस नहीं कर सकता। मैं इसकी पोजीशनिंग भी चेंज करके देखूँगा, Q1 को मैं यहाँ पे प्लेस करके देखूँगा तो किसी भी मामले में 3 क्वीन्स यहाँ पे प्लेस नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि 3/3 के बोर्ड में भी 3 क्वीन प्लेस मैं नहीं कर सकता, तो ये भी मेरा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपकी 4/4 में, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम 4/4 का चेस बोर्ड बनाएँगे और उसके अंदर 1 बाय 1 हम जो है क्वीन प्लेस करते चले जाएँगे और क्वीन प्लेस जब हम करेंगे तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रोज़, कॉलम और डायगोनली जो है एक-दूसरे पर अटैक ना करे। किसी भी तरह से 3 रूल्स हैं हमारे, रोज़, कॉलम और डायगोनली अटैक ना करे, ये हमें जो है थोड़ा-सा इंश्योर करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया रहेगा कि हम अगर 4/4 का चेस बोर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, रो वाइज़ 1-1 जो है यहाँ पे क्वीन 1 को इसमें प्लेस करने की कोशिश करूँगा, क्वीन 2 को रो 2 में, क्वीन 3 को रो 3 में और क्वीन 4 को रो 4 में प्लेस करने की कोशिश करूँगा। इससे मेरा क्या है, आसान हो जाएगा, ठीक है? रोज़ में वो अटैक नहीं करेंगे, ठीक? तो इससे मेरे को काम करने में आसानी हो जाएगी, तो मैं इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, तो हम इसके लिए बनाएँगे सर्च स्पेस ट्री। तो वो कैसे वर्क करेगा इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो अब हम 4/4 का ये चेस बोर्ड हमने लिया, नंबरिंग हमने इसके अंदर कर दी। अब इसके अंदर हम जो है क्वीन को प्लेस करेंगे। तो जब हम क्वीन को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे तो मैं जो है इसका तो सर्च स्पेस ट्री बनाना होगा, वो मैं कैसे बनाऊँगा उसको हम देख लेते हैं, ठीक है? ये मैं एक ही बार बनाऊँगा, पूरा मैं बार-बार नहीं बनाऊँगा क्योंकि मेरा जो है बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, तो ये मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्वीन को प्लेस करूँगा, तो पहला कहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ मैं? पहला मैं प्लेस करूँगा यहाँ पे 1 बाय 1 पे, ठीक है? 1-1 पे मैं यहाँ पे क्वीन 1 प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्वीन 1 प्लेस करा, तो अब मेरे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मेरा अटैक ज़ोन हो चुका है, ठीक है? वहाँ पे मैं क्वीन 2 को प्लेस नहीं कर सकता। वो एरिया कौन-कौन से हैं? अगर मैं फाइंड आउट करूँ, तो ये एरिया है, ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो, ये हो चुका है। प्लस इसके अलावा ये डायगोनल एरिया जो है, ये भी मेरे अटैक ज़ोन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्वीन 2 को प्लेस नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूँगा, क्वीन 2 को मैं प्लेस करने के लिए अगेन मैं ट्री के फॉर्म में लेके चलूँगा इसको। तो यहाँ पे हम इसका एक और ब्रांच बनाएँगे, तो मैं हर बार ये पूरा नहीं बनाऊँगा, इसका सिर्फ छोटा-सा पार्ट बनाऊँगा, सिंगल रो बनाऊँगा। तो ये मैंने क्वीन 1 को मैंने प्लेस कर दिया। अब क्वीन 2 को प्लेस करने के लिए मैंने लिया इसको, ठीक है? 1, 2, 3, 4 और ये रो नंबर 2 है। अब यहाँ पे मैं क्वीन को कहाँ प्लेस करूँ? तो मेरे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में 2 ही स्पेस है, एक 2/3 और एक 2/4 जहाँ पे मैं क्वीन को प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्वीन को प्लेस कर देता हूँ। तो मेरे पास में क्या है, 2-3 जो है वहाँ पे मैं क्वीन प्लेस कर देता हूँ 2-3 पे। यहाँ पे मैंने क्वीन इज़िली प्लेस कर दी, तो इसको मैं यहाँ पे भी शो कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा क्वीन 2। अब जैसे ही मैंने इसको प्लेस किया, अब मेरे कौन-कौन से अटैक ज़ोन आ चुके हैं, क्योंकि अटैक ज़ोन चेंज हो चुका है। अब मेरा अटैक ज़ोन है, ये इनको मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है? ये मेरा अटैक ज़ोन हो चुके हैं। ये अटैक ज़ोन हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं क्वीन को प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है? अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, क्वीन 3 को प्लेस करने की कोशिश करूँगा। तो क्वीन 3 को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो क्वीन 3 के लिए कोई भी स्पेस खाली नहीं है। बट यहाँ पर मुझे एक स्पेस मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पे मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्वीन 3 तो नहीं हो पाएगा, मैं क्वीन 4 को यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो अगर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, तो मेरा क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा? आंसर इज़ नो, सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे क्वीन 3 या 4 किसी को भी प्लेस करूँ, तो क्या है, अब मेरे पास में ब्लॉक हो गया सारे
कोई भी स्पेस खाली नहीं बचा है और क्वीन 3 के लिए कोई स्पेस नहीं है। इसका मतलब है ये मेरा हो गया डेड एंड। दैट मीन्स कि अब मुझे क्या जाना पड़ेगा इसके प्रीवियस। यहाँ से मैं बैक ट्रैक करूंगा और वापस जाऊंगा, इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। तो क्वीन 2 की पोजीशन अगर मैं चेंज करूं तो क्वीन 2 की पोजीशन में क्या कर सकता हूँ स्टार्टिंग में। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ और क्वीन 2 को हटा देता हूँ। तो अगर क्वीन 2 को हटा दिया तो इसके जो अटैक एरिया है उनको भी मैं हटा दूंगा, इसके अटैक एरिया थे। अब चूंकि मेरा यहाँ पे 2-3 पे क्वीन 2 को मैंने रख के देखा, मेरा सॉल्यूशन नहीं निकला। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रखूंगा 2-4 पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ क्वीन 2 को, अब इसके बाद में मैं इसका अटैक जोन निकाला। चूंकि यहाँ से मैं बैक ट्रैक किया था और यहाँ से मैंने इसका दूसरा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, और ये सॉल्यूशन क्या निकला, 1 2 3 4, और मैंने इसको प्लेस करा है 4 पे। तो मैंने 4 पे जब इसको प्लेस करा तो इसको मैंने डिनोट कर दिया यहाँ पे रो नंबर 2 में। अब यहाँ से मैंने क्या करा, इसके दूसरे जो अटैक जोन है उसको फाइंड आउट करा। तो इसका अटैक जोन क्या बन गई, ये अटैक जोन बन गया इसका डायगोनली, ये अटैक जोन बन गया है और ये वाला भी इसका अटैक जोन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब क्वीन 3 को प्लेस करेंगे। तो क्वीन 3 को मैं कहाँ प्लेस कर सकता हूँ, ये मेरा बॉक्स खाली है। ठीक है, 3 2, इस पर मैं क्वीन 3 को प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्वीन 3 को प्लेस करूंगा, 1 2 3 4, और मैंने क्वीन 3 को प्लेस करा 3 2 पे, तो यहाँ पे क्वीन 3 को प्लेस करा। अब जैसे ही क्वीन 3 को प्लेस करा, अब जो है इसके अटैक जोन फाइंड आउट करेंगे कहाँ कहाँ पे ये अटैक कर सकती है। तो रोज कॉलम और डायगोनली ये एरिया भी जो था ये भी अटैक जोन में आ गया है। इसका मतलब है अब फिर से हम डेड एंड पे पहुंच गए, क्योंकि क्वीन 4 के लिए कोई भी स्पेस नहीं बचा है। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैक करूंगा। बैक ट्रैक करके मैं क्वीन 2 के लिए स्पेस ढूंढूंगा। अब क्वीन 2 के लिए मेरे पास में एक स्पेस ये था, ये मैंने ट्राई करके देख लिया है यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ से सॉल्यूशन नहीं निकला, ये है यहाँ से आगे स्पेस कोई बचा नहीं है। दैट मीन्स कि अब मैं इससे भी बैक ट्रैक करूंगा। अब यहाँ से भी बैक ट्रैक करूंगा, वापस जाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ से मैं फाइंड आउट करूंगा कि क्वीन 1 को कहीं और प्लेस कर देते हैं। तो क्वीन 1 को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट में सारा देखूं, अभी इसको पूरे को रख कर दूं, ठीक है, तो क्वीन 1 को मैं कहाँ कहाँ प्लेस कर सकता हूँ मैं ये देखता हूँ। ठीक है, तो क्वीन 1 मेरा यहाँ पे है, तो क्वीन 1 को मैं इस प्लेस पे कर सकता हूँ 1 2 पे। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा इस तरह से कि क्वीन 1 को मैं यहाँ से हटा के इधर प्लेस कर देता हूँ। तो क्वीन 1 मेरा यहाँ पे प्लेस हो चुका है 1 2 पे। अब इसके बाद में इसके अटैक जोन हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गए इसके अटैक जोन। ठीक है, ये डायगोनली हो गया, ये हमारे रोज हो गया, और ये डायगोनली हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं सर्च स्पेस ट्री बनाऊँ इसका यहाँ पे, तो ये मेरा फर्स्ट निकला। फर्स्ट में मैंने जो प्लेस करा है इसको मैंने सेकेंड पे प्लेस कर दिया क्वीन 1 को फर्स्ट रो के अंदर। अब इसके बाद में टू सेकंड रो पे मैं देखूंगा कहाँ पे स्पेस खाली है। तो सेकंड रो में जो मेरा स्पेस है वो सिर्फ ये वाला स्पेस खाली है 2 4, इसमें मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ सेकंड रो के अंदर। तो सेकंड रो मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने प्लेस करा फोर्थ पे। अब मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ से मैं फिर से अटैक जोन फाइंड आउट करूंगा इसके। तो अटैक जोन कौन कौन से, यहाँ से यहाँ पर अटैक हो सकता है और इधर से ये अटैक हो सकता है, और इसके अलावा नहीं, सभी मार्क कर दिए मैंने। अब यहाँ पे मैं आऊंगा थर्ड रो के अंदर जहाँ पे मुझे थर्ड क्वीन प्लेस करनी होगी। तो थर्ड क्वीन के लिए मैं अगर देखूं तो पहले वाला ये है 3 1, इसमें मैं प्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थर्ड क्वीन को प्लेस कर दिया। तो ये मैंने फिर से बना लिया थर्ड रो के लिए, और मैंने फर्स्ट वाले में ही फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है क्वीन 3 को प्लेस कर दिया। अब फिर से इसके अटैक जोन फाइंड आउट करूंगा। तो अटैक जोन के अंदर मेरा कौन सा आ जाएगा, 4 1 भी जो है मेरा अटैक जोन में आ जाएगा। बाकी सब मैंने मार्किंग करा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाएगा मैं फोर्थ रो पे। फोर्थ रो के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास में सिर्फ एक ही स्पेस है जहां पे मैं क्वीन 4 को प्लेस कर सकता हूं। तो मैं इसको प्लेस कर देता हूं यहाँ पे, और इसी तरीके से मेरा जो है सॉल्यूशन हो चुका है प्रॉब्लम का। यहाँ पे मैंने क्वीन 4 को प्लेस कर दिया। तो इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ आपको। तो मैंने क्या करा, क्वीन 1 यहाँ पे प्लेस करा, क्वीन 2 फोर्थ पे, क्वीन 3 फर्स्ट पे, क्वीन 4 थर्ड पे, थर्ड कॉलम में।
अब ये तो मैंने निकाल लिया, ये सर्च स्पेस ट्री मैंने फाइंड आउट करा कैसे-कैसे हमने निकाला है, इसको आप देख सकते हैं। अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इसका कोई दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है? तो इसको हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर रख दूँ, यहाँ पे इस तरह से और इसको मैं दोबारा से यहाँ पे मिरर इमेज बनाऊँ, तो क्या बन के आएगा उसको हम समझते हैं। अब मैंने ये एक जो है 4x4 का चेस्ट बना लिया है, इसका मिरर इमेज बनाऊँगा, तो जो यहाँ से जितने डिस्टेंस में है वो इधर से भी उतने डिस्टेंस में आएगी। मिरर में हमें ऐसे ही विजिबल होता है, तो यहाँ से ये सेकंड नंबर पे है तो इधर से सेकंड नंबर पे मैं इसको प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने Q1 द क्वीन 1 को मैंने प्लेस कर दिया। यहाँ से वो सबसे दूर है तो इधर से भी सबसे दूर होगी, तो यहाँ पर मैंने क्वीन 2 को प्लेस कर दिया। यहाँ से एकदम नज़दीक है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्वीन 3 और यहाँ से मैं अगर देखूँ तो थर्ड पे आ जाएगा क्वीन 4। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसका मैंने मिरर इमेज बनाया है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक? तो अगर मैं Q1 देखूँ तो ये अगर रो में नहीं है, कॉलम में कोई नहीं है, डायगोनली नहीं है, ठीक है? इसका मतलब Q1 किसी और क्वीन पे अटैक नहीं कर रहा है, क्वीन 1 किसी पे अटैक नहीं कर रहा है। क्वीन 2 जो है अगर इसको हम देखें यहाँ पे अटैक नहीं है, यहाँ पे नहीं है और डायगोनली भी नहीं कर रहा है, ठीक है? इसी तरह से क्वीन 3 ये भी किसी पे अटैक नहीं कर और क्वीन 4 भी किसी पे अटैक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा भी सॉल्यूशन है। दैट मीन्स कि मैंने एक बार सॉल्यूशन निकाल के और उसका मैं मिरर इमेज निकाल देता हूँ, दूसरा सॉल्यूशन भी मुझे मिल गया है। तो ये तो मेरा था एनक्वीन प्रॉब्लम जिसको हमने 4x4 तक सोल्व कर लिया है। इसके बाद है 8x8, उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, पर उससे पहले हमें थोड़ा-सा और डिस्कशन करना पड़ेगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूँ, तो जो फर्स्ट रो है मेरा, उसके पास में ऑप्शन कितने हैं? उसके पास में मेरे 4 ऑप्शन अवेलेबल है। दैट मीन्स कि जितना मेरा n है, उतने नंबर ऑफ ऑप्शन उसके पास में है, वहाँ पे मैं उसको प्लेस कर सकता हूँ। क्योंकि फर्स्ट से अगर मैं चलूँगा, तो उसके पास में चारों ही स्पेस हैं, चारों जगह पे मैं उसको प्लेस कर सकता हूँ। बट अगर मैं सेकंड वाले पे देखूँ, तो सेकंड वाले के लिए चूँकि फर्स्ट पे मैंने अगर एक प्लेस कर दिया, तो सेकंड वाले के लिए फर्स्ट वाले रो में तो आएगा ही नहीं। कॉलम में सॉरी फर्स्ट वाले कॉलम में तो आएगा नहीं, उसके लिए 3 ऑप्शन बचते हैं और वो भी हम चेक करेंगे कि वो उसके अटैक ज़ोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि उसके लिए मैक्सिमम ऑप्शन कितने बचते हैं? 3। दैट मीन्स कि सेकंड वाले के लिए मेरे पास बचता है n-1 ऑप्शंस बचते हैं। इसके बाद फिर मेरा थर्ड रो के लिए अगर मैं देखूँ, तो थर्ड के लिए फर्स्ट और सेकंड मेरा अगर ऑक्यूपाई हो भी जाता है, वैसे होगा नहीं पर मैं मान लेता हूँ कि हो गया है, तो उसके लिए कितने ऑप्शन बचे हैं? 2 ऑप्शन बचे हैं। 2 ऑप्शन अगर उसके लिए बचे हैं तो इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ n/2 से। और इसी तरह से अगर मैं फोर्थ को देखूँ तो फोर्थ के लिए सिर्फ ही सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जहाँ पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं। अब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, तो ये पूरा का पूरा मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगा इस पूरे एल्गोरिथम का, जिसको हमने कहते हैं एनक्वीन प्रॉब्लम यूजिंग बैकट्रैकिंग। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं करूँ n.n-1, n-2 एंड n-3, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा। अगर आप इसको दूसरी भाषा में कहो तो n यहाँ पे कितना है? 4। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या ये ऐसा ही नहीं दिखाई देगा 4 का फैक्टोरियल? दैट मीन्स कि इसका क्या मतलब होगा कि n फैक्टोरियल मेरा आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आएगा? बिग O n फैक्टोरियल, जहाँ पे n क्या है? n बाई n का चेस बोर्ड है, जहाँ पे मुझे n पिन प्लेस करनी है। ये मेरा n बाई n का प्रॉब्लम है। n बाय n या n क्वीन प्रॉब्लम्स के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको हमने सोल्व किया है बैक ट्रैकिंग की हेल्प से और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाला है। अगर आपको कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजोल्व करने की। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।